अगर आप मार्च बॉर्न हो, आपका जन्म मार्च महीने में हुआ है, तो गाइज ये रीडिंग आपके लिए है। आपका बर्थडे आपके लिए क्या मिरेकल्स लेकर आएगा, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। या आपका बर्थडे आपके लिए क्या मिरेकल लेकर आया है, या आपका बर्थडे अगर हो गया है तो भी ये आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है, हम ये कंप्लीटली देखेंगे ये रीडिंग में। तो गाइज वेलकम टू एनलाइटमेंट विजडम टैरोट, मैं आपका स्वागत करती हूँ, नमस्कारम। गाइज हम आपके लिए एक स्पेशल बर्थडे रीडिंग लेकर आए हैं, मार्च स्पेशल बर्थडे रीडिंग। गाइज ये आप कभी भी देख सकते हैं, अगर आपका बर्थडे आने वाला है, अगर आपका बर्थडे उसी दिन है जिस दिन आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपका बर्थडे हो गया है, तो गाइज तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं एंड इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं। गाइज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जो पास्ट ईयर था या पास्ट मंथ थे, पास्ट 6 मंथ थे, वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जी लेकर आए थे और आपको उससे क्या गाइडेंस लेना चाहिए। साथ ही साथ गाइज आपका बर्थडे जिस दिन है उस दिन की क्या एनर्जी रहेंगी, और उसके साथ ही आने वाले जो 6 महीने हैं उनमें आप क्या चेंजेस और एनर्जी फील करोगे, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ गाइज मैं आपके लिए एनर्जी क्लिनजिंग बाउल लेकर आई हूँ। गाइज एनर्जी क्लिनजिंग बाउल्स का इंपॉर्टेंस अपने आप में ही बहुत है। एनर्जी क्लिनजिंग बाउल इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एनर्जी क्लिनजिंग बाउल काफ़ी हद तक आपके जो थॉट्स को है वो क्लियर करता है, आपको एक मेंटल पीस देता है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव बनाता है आपकी जो रीडिंग मैं आपके लिए करने वाली उसके लिए। और साथ ही साथ गाइज आपके एनर्जी के अंदर में जो ब्लॉकेजेस है वो भी क्लियर होते हैं, आपके चक्रा के अंदर में जो ब्लॉकेजेस है वो भी क्लियर होते हैं एनर्जी क्लिनजिंग बाउल के वजह से। गाइज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है म्यूज़िक अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी इम्पॉर्टेंट है गाइज। तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि उसको सुने, ठीक है। वो 3 से 4 मिनट का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड होगा 5 मिनट तक। तो गाइज आप उसे सुने एंड देन अपनी रीडिंग देखें एंड और अपनी रीडिंग से रेजोनेट कीजिए, गाइडेंस लीजिए, मोटिवेट होइए। तो गाइज आपके लिए 2 कार्ड्स है आपके सामने, आपको दोनों में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। आपके लिए लाइफ एनर्जी और सेकंड है मैजिकल ब्लेसिंग्स। यूजुअली गाइज जो मार्च बॉर्न होते हैं वो एरिस होते हैं और स्पाइसेस होते हैं, मेष राशि और मीन राशि के जातक होते हैं। तो गाइज आपसे मैं ये होप करती हूँ कि आप इस रीडिंग को देखें एंड अपने जो फायर साइन है उसको दिमाग में रखते हुए भी रीडिंग देखें, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि आप मून साइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आप सन साइन को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो गाइज आप उसके हिसाब से भी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप मून साइन आपकी एरिस है तो या फिर स्पाइसेस है, तो गाइज आप उसके हिसाब से भी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप मून साइंस को इंपॉर्टेंट देते हो तो गाइस आप मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड चुने। अगर आप सन साइन को इंपॉर्टेंट देते हो तो गाइस आप लाइफ एनर्जी का कार्ड सिलेक्ट कीजिए, या आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, एंड देन फिर अपनी रीडिंग देखें। आप रेजोनेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है, एंड देन रीडिंग देखें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस रीडिंग देख रहे हो आपके साथ रेजोनेट हो। और साथ ही साथ गाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों रीडिंग देखें। जिस रीडिंग में मैं पास्ट बता रही हूँ आपका, उस रीडिंग से अगर आपका पास्ट रेजोनेट हो रहा है देन आप आगे की रीडिंग देखें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो आप अपना पास्ट एनालाइज कीजिए। अगर वो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप उन चीज़ों के हिसाब से अपनी आगे की रीडिंग देखें, ठीक है। और गाइज मैंने दोनों कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाला है और साथ ही साथ एनर्जी क्लिनजिंग बाउल का भी टाइम स्टैम्प डाला है। तो आप डायरेक्टली जाकर भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं या फिर एनर्जी क्लिनजिंग बाउल सुनने के बाद में भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपको आपके पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर और आपके पर्टिकुलर रीडिंग पर, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। तो गाइज ये एनर्जी क्लिनजिंग बाउल है, ठीक है। आपको ऐसा करना है कि कोई भी शांत प्लेस पे बैठ जाए, ठीक है। अगर आप घर पे हैं तो कोशिश कीजिए कि लेट जाए, आंखें बंद कीजिए। और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ में हुआ है कि वो लोग म्यूज़िक सुनते सुनते सो गए हैं, और ऐसा भी होता है। तो इट्स ओके, सो जाइए। अगर आपको रेस्ट टाइम है तो आप बिल्कुल सो जाइए, उठने के बाद में अपनी रीडिंग देखें, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और गाइज
अगर आप बाहर है, ऑफिस में है, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और सिर्फ म्यूज़िक पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपके कोई थॉट्स आपको आते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको साइड में कीजिए, और अगर आपको थॉट्स कंटिन्यू आ रहे हैं तो फ्लो होने दीजिए, उनको रोकने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप ध्यान लगाएंगे थोड़ी देर तो वो अपने आप चले जाएंगे। तो गाइज़ हम आपके लिए म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को क्लेंस करने की कोशिश करते हैं। बी रिसेप्टिव गाइज़, ठीक है। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्लींजिंग बाउल का ऐसा रहता है कि जो ट्रॉमास रहते हैं वो आपके सरफेस होते हैं, तो इट्स ओके, सरफेस होने दीजिए। एंड आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है तो गाइज़ आप स्किप कीजिए, ठीक है। तो गाइज़ आप शांति से बैठ जाएं, ओके। तो गाइज़ आई फील कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, एंड आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे। गाइज़ हम मिलते हैं आपके रीडिंग के टाइम स्टैम्प पर, ठीक है। वेलकम बैक गाइज़, आई होप कि आपने एनर्जी क्लिनजिंग सेशन अटेंड किया है एंड अभी आप काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो अपनी रीडिंग को जानने के लिए। गाइज जिन्होंने भी लाइफ एनर्जी का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए देखेंगे कि आपका बर्थडे मंथ आपके लिए क्या मिरेकल लेकर आया है। गाइज इस कार्ड को मैं साइड में रखूँगी बिकॉज मैं अभी आपके सामने बहुत सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ एंड इससे हम आपकी प्रॉपर रीडिंग देखेंगे।
ओके, वाओ गाइस, 2 कार्ड्स है गाइस यहाँ पे, और ये बाद में आए थे आई होप। तो गाइस एक कार्ड मुझे और चाहिए। वाओ, तो गाइज काफ़ी अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर आपकी, एंड काफ़ी अच्छे से कार्ड्स आए हैं गाइज आपके। तो गाइज मुझे एनर्जी कार्ड्स भी लेने हैं, एंड मैं टैरो के और कार्ड्स भी लूँगी, ताकि हम एक प्रॉपर रीडिंग कर सकें आपकी, एंड आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा इसके बेसिस पे। ओके, आपका पास्ट से आपको क्या गाइडेंस लेने हैं आपके बर्थडे के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे द मून का कार्ड है, यहाँ पे विक्ट्री है आया है, और ओके, रेस्ट एंड रिज्यूनेशन, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, डोर टू रोमांस। गाइज मैं आप ही के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, काफ़ी प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए, एंड हम आपके लिए छोटे वाला जो टैरो डेक है गाइज वो भी मैं निकालना चाहूँगी, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं इस डेक से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ, एंड ये काफ़ी अच्छी गाइडेंस देता है। यहाँ पे भी द स्टार आया है। ये पोर्शन जो आपका रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके बर्थडे के डे को रिप्रेजेंट करता है, और ये आने वाले 6 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा रेजोनेशन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस काफ़ी अच्छी पेंटिकल्स वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। ये छोटे कार्ड्स हैं तो गाइस ये दिखेंगे नहीं, लेकिन वाइल आई एक्सप्लेन यू मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कार्ड्स कैसे हैं, और बहुत प्यारे कार्ड्स हैं गाइस। 2 छोटे हैं लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मैं हर बार अपनी रीडिंग में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज हम लोग एंजल ब्लेसिंग्स भी लेंगे आपके लिए, कि आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स क्या बताना चाहती है, और लास्ट में हम फॉर्चून मैसेजेस लेंगे गाइज। तो एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड क्या स्पेशल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आने वाली है। वाओ, तो गाइज आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए। हमारी एंजल्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। देयर इज समथिंग बेटर एंड रिमेन पॉजिटिव। तो गाइज सबसे पहले मैंने ये कार्ड्स प्रॉपरली अरेंज कर दिए हैं। गाइज हम देखेंगे आपका पास्ट, ठीक है, देन आपका बर्थडे का डे, एंड उसके आने वाले जो 6 मंथ है आपके लाइफ में, या आप बोल सकते हो 1 ईयर, वो कैसे रहेंगे। तो गाइज अगर आप इस पास्ट के साथ में रेजोनेट हो रहे हो तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, एंड इफ 50% भी रेजोनेट नहीं हो रहे हो तो आपसे एडवाइस है कि आप नेक्स्ट कार्ड की रीडिंग देखें। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो पास्ट 6 मंथ या जो ईयर था लास्ट ईयर वो कैसा था। तो गाइज हो सकता है कि पास्ट ईयर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में थे, ठीक है। ये भी हो सकता है बहुत लोगों के साथ में कि उनको काफ़ी ज़्यादा धोखे मिले हैं, जिन पर्सन के साथ में वो ज़्यादा, और जिस पर्सन के ऊपर में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, एक यानी ट्रस्ट वर्दी वाइब थी उनकी, भाईचारा था, या आप बोल सकते हो कि अच्छा बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, उनको हर्ट मिला है डेफिनेटली, ठीक है। और अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन से भागे भी हो, लोगों से भागे हो, सिचुएशन से भागे हो,
कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि मेजर माइनर एक्सीडेंट उन्होंने फेस किया है। मेजर एक्सीडेंट भी अगर फेस किया है तो गाइज आप बचे हो मेजर एक्सीडेंट में भी, और माइनर एक्सीडेंट में भी बचे फेस किया है तो आप बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचे हुए हो। आपकी लाइफ में मिरेकल हुए, आपके गुड कर्मास थे जो आपको हेल्प किए हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हो, आपने मिरेकल्स फेस किए हैं, काफ़ी मिरेकल फेस किए। कुछ लोगों को मीन्स कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पता चला है या उनको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको एग्जैक्ट और पता था लेकिन आपने इम्प्लीमेंट करना चालू किया है। काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिख रही है बिकॉज द स्टार का कार्ड इज हियर। तो आपने मिरेकल तो डेफिनेटली देखे हैं, कुछ मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, आपकी लाइफ सिचुएशन चेंज होते हुए देखी है, लेकिन स्टिल यू आर इन अ मेंटल स्ट्रेस समवेयर। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, उसके कारण काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में थे, आप वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ है या फिर आप बोल सकते हो कि उस रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप आपके पीछे बैक गॉसिप काफ़ी हुई है एंड आपके लिए बैड थॉट्स लोगों ने क्रिएट किए थे और कुछ ये यानी कुछ बैड रूमर्स फैले थे, लेकिन गाइज वो फॉल्स थे, डेफिनेटली फॉल्स थे, वो कुछ हद तक ट्रू नहीं थे। आपको इन चीज़ों से में विक्ट्री मिली है, ठीक है, आपको पता है। एंड जो लोग आप पे ट्रस्ट करते थे सबसे ज़्यादा उन्होंने आप पे बिलीव किया है। आपको आपके लाइफ में जो अच्छे लोग थे और जो बुरे लोग थे उनके बारे में इस साल तो डेफिनेटली यानी जो लास्ट 6 मंथ है उनके बारे में पता चला है। आपके जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं आपके बहुत पास आए हैं, जो लोग आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है वो आपसे दूर भी गए हैं। मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और आप ऐसी सिचुएशन में थे कि अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो गाइज उसमें आपको डेफिनेटली कुछ हद तक विक्ट्री मिली है। आपको अभी की सिचुएशन में ऐसी है कि आपकी जो पास्ट था जिसके लिए आप स्ट्रेस में थे उससे आप ओवरकम तो हुए हो एंड उस चीज़ में आपको 50% बोल सकते हो या 70% या 80% विक्ट्री भी मिली है। एंड काफ़ी लाइफ चेंजिंग पास था जो आपकी लाइफ चल रही थी काफ़ी सालों से, लेकिन उसमें एक टर्न आया है, एक ट्विस्ट आया है। जो भी 6 महीने थे या 1 साल था उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आया है। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई है, आपने अपने आप को काफ़ी चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो गाइज अगर ये लाइफ सिचुएशन आपकी है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है। अगर ये 60% या 70% आपसे मैच कर रहा है, 50% भी मैच कर रहा है तो आपको ये सजेशन है कि आप बाकी की रीडिंग भी देखें, ठीक है। गाइज हम बात करते हैं कि आपको आपके पास से क्या गाइडेंस लेना है। गाइज आपको आपके पास से ये गाइडेंस लेना है कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हुए, जो आपको स्ट्रेस में डाला है, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने फेस किए हैं उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको जो ज्ञान मिला है, जो लेसन्स मिले हैं उनको ध्यान में रखना है एंड आगे बढ़ना है। जो चीज़ें नेगेटिव थी उनको लेट गो करना है। जो लोगों ने आपको बिट्रे किए, धोखा दिए, आपको बैड वर्ड यूज़ किए हैं, आपको कुछ हद तक फाइनेंशियली डाउन करने की कोशिश की है, जिन लोगों आपको पीछे खींचने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आपके बारे में रूमर्स फैलाए हैं, उनको आप माफ़ कीजिए एंड आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। गाइडेंस आपका ये है कि जो मिरेकल्स, आपको जो ज्ञान अर्जित हुआ है, अगर आप, मुझे काफ़ी हद तक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो पास्ट मंथ है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाया है, थोड़ा बहुत रिलीजियस बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाया है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़े हो। आपको हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है या पता काफ़ी दिनों से था लेकिन आपने अप्लाई करना चालू किया है। और गाइज ये काफ़ी अच्छा लेसन है, आपको ये लेसन डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। गाइज हम अभी बात करते हैं कि आपको क्या लेट गो करना है। तो गाइज आपको सबसे पहले कुछ अनसीन प्रॉब्लम आपने देखे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखे थे, आपको अभी भी डर है। 2 विक्ट्री मिली है, 2 चीजें आपके हक में हो रही है, लेकिन आपको फियर मुझे अभी भी उस एरिया में दिखाई दे रहा है। अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, कुछ एनिमीज है, कुछ दुश्मन है आपके लाइफ में अभी भी जो आपके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके थॉट आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने हैं। एंड जो लोग आपके बारे में गलत कर रहे हैं उनको भी गुड वाइब्रेशंस देनी है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर रहती है वो यूनिवर्सल पावर रहती है। आप लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव कीजिए, अपने कर्मा गुड कीजिए, एंड स्ट्रॉन्ग आप मेंटली तो बन ही गए हो गाइस। डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग आप दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड है। तो गाइज जब भी एक किंग ऑफ सॉर्ड आता है वो बताता है कि आप एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, मेंटली काफी स्ट्रांग बन रहे हो। आपको आपके थॉट प्रोसेस में आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से एक्शन लेने चाहिए, आपको वो पता है। और आप ऐसा नहीं है डिले कर रहे हो, आप क्विक एक्शंस ले रहे हो। और गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके जो पास्ट 6 मंथ थे या पास्ट ईयर था, आपने काफी अपने आप को दिया है, आपके पर्सनल लाइफ को दिया है। मुझे यहाँ पे फिनेंशियली नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी जो फिनेंशियल ईयर है वो आने वाले जो 6 मंथ या 1 ईयर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। आपका जो इनर ग्रोथ है आपने उस पर ध्यान दिया है, आपने अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दिया है, आपने आपकी जो चेंजेस आप अपना लाइफ में लाना चाहते हो आपने उस पर ध्यान दिया, एंड इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर आपने नहीं दिया है तो आपको देना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुनेशन का है, आपके पास में अभी भी टाइम है, और आपको ये चीज करनी चाहिए। आपको क्या नहीं करना है, आपको नेगेटिव थॉट नहीं सोचने हैं, आपको लेट गो करने हैं। आपके जो पास्ट ट्रॉमाज है उनको लेट गो करने हैं गाइस। आप उनको बहुत इजीली लेट गो कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं। जब भी आपको कुछ नेगेटिविटी अपने अराउंड फील होती है, आपके ऑरा में फील होती है गाइस, कुछ मोटिवेशन कोट्स पढ़ लीजिए, कुछ मोटिवेशन वीडियोस देख लीजिए, आपको काफी ज्यादा हद तक इंस्पिरेशन मिलेगा जो भी चीज से आप डील कर रहे हो। अफर्मेशन चैंट कीजिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए और अपनी एनर्जी को हाई कीजिए। एक नेगेटिव थॉट या फिर एक नेगेटिव वाइब्रेशन काफी वीक होता है एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के सामने। तो आपको बस यही करना है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने अराउंड क्रिएट करना है, और आप काफी इजीली क्रिएट कर सकते हो ये, बिकॉज आपका जो टाइम है अभी बर्थडे के बाद में वो काफी अच्छा आने वाला है। हमारे एंजल्स भी बता रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर और रिमेन पॉजिटिव करके, बिकॉज आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होने वाले हैं आपके बर्थडे के साथ में। मुझे एक कंप्लीट एनर्जी दिखाई दे रही है और ये काफी अच्छी एनर्जी है गाइस। आपका जो भी आपने सफर किया है वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है। जितना भी आपने सहा है या फिर जो भी बैड थिंग्स आपके साथ में हुई है, जो भी आप बोल सकते हो नेगेटिविटी आपके साथ में हुई है, वो कंप्लीट हद तक मुझे यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में आ रहा है अबेंडेंस और एस ऑफ सॉर्ड, ठीक है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपका जो बर्थडे रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको अबेंडेंस, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस यूनिवर्स देना चाहता है आपके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यूनिवर्स देना चाहता है। आपको हर तरह की खुशियाँ देने के लिए आपके एंजल्स रेडी है और आपको भी रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है गाइज। वेन एवर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कम, वो आपको बताता है कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे भी कुछ हद तक आपकी जो पास्ट एनर्जी थी उसमें भी वही लेसन है कि आपको वो लेसन कि आपको पेशेंस रखना है, और आपको अपने बर्थडे के टाइम में भी, यानी अपने बर्थडे के दिन से भी या आपके बर्थडे के दिन में भी आपको यही लेसन लर्न करना है कि आपको पेशेंस रखना है। साथ ही साथ गाइस आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क कौन से एरिया में करना है, आपके फिनेंशियल लेवल पे आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे आपके आने वाले जो 6 मंथ है या फिर आपके बर्थडे के दिन, हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ में कि आप ट्रैवल का प्लान करो, आप कहीं घूमने निकल जाओ, मुझे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जिस प्लेस में रहते हो उससे थोड़ा दूर जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कोई थोड़ा आउटिंग का प्लान बन सकता है काफ़ी लोगों का, या फिर ये भी हो सकता है कि इस साल आप कोशिश करोगे कि अपना बर्थडे घर में ना सेलिब्रेट करके अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा बाहर जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पे स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो एज कम्पेयर टू अपने
फैमिली के साथ में। लेकिन गाइज दोनों सिचुएशन हो सकती है, फैमिली के साथ में भी करोगे तो बाहर के प्लान्स ज्यादा बनने के मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। आपके बर्थडे एंजल्स आपको काफी ज्यादा अच्छी खुशियां देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे आपके बर्थडे के आसपास, बर्थडे के 1 मंथ पहले से या फिर आपके बर्थडे के 3 महीने बाद तक आपको काफी ज्यादा मिरेकल्स और आप बोल सकते हो कि लाइफ चेंजिंग एनर्जी दिख सकती है। आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, जो चीज़ों के लिए आपने सोचना बंद कर दिया था या फिर आपको लगता है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल करके, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, और मुझे यहाँ पे आपको बस यही एक सिंपल सजेशन है कि पेशेंस रखिए। यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड भी आया है, तो गाइस आपके अंदर में एक न्यू आइडियाज आ सकते हैं, बिजनेस प्लान आ सकते हैं, एक मेंटल क्लैरिटी आ सकती है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए भी दिखाई दे रही है। आप अपने हेल्थ को लेके मुझे यहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रहे हो, और जो भी आपकी हेल्थ सिचुएशन है आपको इम्प्रूव करने की कोशिश आप अपने बर्थडे के साथ में कीजिए। अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करने की कोशिश यहाँ अपने बर्थडे के साथ कीजिए। मुझे यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पर, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल लेवल पर आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो और आप ग्रूम करने की काफी हद तक कोशिश कर रहे हो, और गाइज आप सक्सेसफुल भी होंगे इस चीज में, बिकॉज एंजल्स आपके साथ में हैं एंड आपको काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका बर्थडे डे काफी अच्छा रहेगा, आपको अच्छे गिफ्ट्स मिलने की यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं, और ये भी हो सकता है गाइज आपको इस बर्थडे पे गिफ्ट से ज्यादा मनी मिले। ठीक है, आपको कैश मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि लोग आपको अच्छे गिफ्ट्स दे, एंड आपका बर्थडे तो हाई वाइब्रेशंस के साथ में ही जाएगा। आप बर्थडे के दिन काफी खुश रहोगे एंड एनर्जी आपकी काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो गाइज हम आपके देखते हैं कि आपके बर्थडे के बाद के जो 6 मंथ है, 3 मंथ है, 1 ईयर तक आपकी एनर्जी कैसे रहेंगी। गाइज मुझे यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। मुझे यहाँ पे एडवांस स्टेप दिखाई दे रहा है गाइज। यहाँ पे मुझे आपके लिए अगर आप मैरिज के एज में हो एंड आप सोच रहे हो कि आपको शादी के बंधन में बनना चाहिए, तो गाइज ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप एक प्योर हैप्पी मैरिज के बंधन में बंध रहे हो। आपके लिए प्रॉपर रिश्ते आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे डोर टू रोमांस का भी कार्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो गाइज काफी ज्यादा चांसेस है कि एक प्रॉपर रिश्ता है आपके लिए, अगर आप सिंगल हो एंड रेडी फॉर मैरिज हो तो, या फिर आपके बॉयफ्रेंड के साथ में आप किसी रिलेशनशिप में हो, एक प्यार के बंधन में हो, तो गाइज या फिर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ में रिलेशनशिप में हो, शादी के लिए सोच रहे हो, एंड काफी ज्यादा बैक में यानी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन गाइज वो प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। आप बैलेंसिंग कर लोगे चीजों के बीच में, एंड यहाँ पे प्रॉपर डोर टू रोमांस भी आपके लिए ओपन हुआ है, एंड मुझे यहाँ पे शादी भी दिखाई दे रही है। आप बन सकते हो ये 6 महीने में, और आपके नेक्स्ट बर्थडे तक एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में, शादी के बॉन्ड में आप यहाँ पे हो सकता है गाइज। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस इफ यू आर रेडी। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर इट। और बैलेंसिंग एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। अगर आप मैरिड हो तो मुझे यहाँ पे आपके लिए बैलेंसिंग एनर्जी दिखाई दे रही हो। जिस भी रिलेशनशिप में आप हो तो उस रिलेशनशिप में आप एक कंप्लीट बैलेंस देखोगे। अगर आप एफर्ट्स ले रहे थे और आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड एफर्ट्स नहीं ले रही थी, तो आप दोनों के बीच में अभी बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एंड ज़्यादा तो चांसेस मुझे यहाँ पे मैरिज के लग रहे हैं गाइज। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, एंड ये चांस आप मीन्स जाने मत दीजिए, ये भी मुझे सजेशन देना है आपको गाइज। यहाँ पे हम देखेंगे कि और क्या है आपको जो नेक्स्ट ईयर है वो क्या है गाइज। आपकी प्रॉपर हीलिंग होने वाली है।
ठीक है, मैं बोलूंगी कि अभी भी एनर्जी जो है वो हीलिंग वाली ही चलेंगी आपकी। जो पास्ट ट्रॉमास हुए हैं उससे आप डेफिनेटली हील हो जाओगे और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरोगे। फिनेंशियली आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं, और गाइज वेन एवर 6 ऑफ पेंटिकल्स कम तो आपको बताया जाता है कि आपको यानी जो भी आपको लेना देना है सोसाइटी से, या ये भी हो सकता है जो डेप्थ है, जो लोन है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा आपका। ठीक है, अगर आपने लोन्स वगैरह लेके रखे हैं, या फिर आपको गिफ्ट्स पैसे जो है आप उसमें भी आपको अबेंडेंस ही मिलेगा। बिकॉज गाइज आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आपके फिनेंशियल और पर्सनल लाइफ ना इस लेवल में दोनों सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी ओवरऑल हेल्थ मुझे यहाँ पे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो गाइज आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत 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 अच्छा है। जो आने वाले जो 6 मंथ है, जो 1 ईयर है, आपके बर्थडे से लेकर नेक्स्ट बर्थडे तक वो काफी अच्छा रहेगा। आप एक हाई वाइब्रेशंस में रहोगे। जो भी लाइफ सिचुएशन आएंगी वो आपके हीलिंग के लिए आएंगी और आपको हील करेंगी। जो सिचुएशन आपके अपोजिट में थी वो आपके फेवर में आएंगी, और डेफिनेटली आएंगी गाइज। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर इज कमिंग इन योर लाइफ, और रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये दोनों चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। गाइस हमने आपका पास्ट देखा, हमने आपके बर्थडे का प्रेजेंट देखा, हमने आपका फ्यूचर देखा, और गाइस आपके लाइफ में मुझे हीलिंग एनर्जी काफी हद तक दिखाई दे रही है। आपको इस वक्त पेशेंस रखने की जरूरत है। मैं कंक्लूड कर रही हूँ आपकी रीडिंग को कम्प्लीटली। आपको इस वक्त पेशेंस रखने की जरूरत है। आप हार्ड वर्क कीजिए फिनेंशियल इसमें। आपको जो ड्रीम जॉब चाहिए, अगर आप अभी तक जॉब में नहीं हो, और अगर आप जॉब में भी हो तो कैसे आपको मेहनत करने की जरूरत है। हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, लेकिन कीजिए। फिनेंशियल डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, डोर टू रोमांस आपके लिए ओपन हो रहे हैं। बैलेंसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में। आपकी शादी के चांसेस मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपको ग्रैब करना चाहिए अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो गाइस, एंड इट्स अ वेरी गुड चांस। तो गाइज और गाइज ये भी हो सकता है काफी लोगों की लाइफ में कि शादी के बाद में आपके मनी मैटर्स सॉल्व हो। ओके, तो ये भी ध्यान रखें। एंड गाइज एक चीज रहती है कि आप पहले फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए एंड देन फिर शादी के बारे में सोचे। ये लोग काफी लोगों की थॉट प्रोसेस रहती है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है तो आप मीन्स रुक भी सकते हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। गाइस हम फॉर्च्यून कुकीज देखते हैं। गाइस ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज ये हमेशा मुझे काफी अच्छा मैसेज देते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। Love is in the air, great time for commitment and take relationship to the next level. गाइस यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है, लव का कार्ड आया फॉर्च्यून कुकीज से, और गाइस ये कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग से काफी ज्यादा रेजोनेट हो रहा है। आपको हमारे फॉर्च्यून कुकीज डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपके लव को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। एंड ये आपके लिए एक सजेशन है कि कोशिश कीजिए कि आप लेके जाए, एंड फॉर्च्यून कुकीज आपको हेल्प करेंगे, आपका फॉर्च्यून आपको हेल्प करेगा इस चीज के लिए। तो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रीडिंग में, एंड विश यू हैप्पी बर्थडे। एंड गाइज हमेशा खुश रहिए। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पॉजिटिव फील कीजिए, बिकॉज आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन नहीं दबाया है तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ गाइज शेयर कीजिए अपने लव वंस के साथ में। अगर आपका बर्थडे नहीं है एंड किसी और का बर्थडे है तो गाइज प्लीज़ उनके साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम शेयर करते हैं तब हम किसी की केयर करते हैं, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन देते हैं। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। तो गाइज जिन्होंने भी मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड चूज किया है तो उनके लिए हम रीडिंग देखेंगे। गाइज आई होप आपने एनर्जी क्लेंजिंग सेशन अटेंड किया है एंड आप अभी रिसेप्टिव है अपनी रीडिंग के लिए। तो गाइज हम आपकी रीडिंग करते हैं कि आपका बर्थडे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है, क्या
क्या एनर्जी लेकर आया है। गाइस आपके लिए कार्ड मोस्टली आ गए हैं। वाओ, काफ़ी हद तक यहाँ पे सिमिलर एनर्जीज दिखाई दे रही है। पास्ट की जो कार्ड्स है उससे भी मुझे काफ़ी सिमिलर एनर्जीज दिखाई दे रही है, और काफ़ी अच्छी बात है गाइस ये। हम देखेंगे। और आपके लिए मेजर आर्काना 3-3 आए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है गाइस। हम देखते हैं आपकी कंप्लीट रीडिंग। गाइस ये पक्का मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये कार्ड, जो लास्ट कार्ड था, वो काफ़ी हद तक मुझे स्पाइसेस के लिए ऐसा लग रहा था, लेकिन ये कार्ड मुझे एरिस के लिए, और 50% यानी आप बोल सकते हो 50 नहीं 40% मुझे स्पाइसेस के लिए लग रहा है। जो मार्च बॉर्न होते हैं वो यूजुअली एरिस या स्पाइसेस होते हैं। ओके, द वर्ल्ड, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है। ओके, गाइस मैं आप ही के लिए मीन्स आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि तो गाइज काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए भी, बिकॉज जो पास्ट कार्ड्स आए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, एंड मुझे यहाँ पे प्रेजेंट कार्ड्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज है। द टेम्परेंस का कार्ड आया है गाइज। यहाँ पे 7 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया है गाइज। पास्ट जो कार्ड्स की रीडिंग थी उसमें भी 7 ऑफ वॉन्ड्स था। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रीडिंग्स है गाइज। इस डेक में नहीं था, दूसरे डेक में था। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। द जजमेंट, एंड यहाँ पे है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज हम देखेंगे आपकी रीडिंग। मैं कार्ड पहले सेट करूँगी गाइज, एंड देन फिर हम रीडिंग देखेंगे आपकी। ओके गाइज, मैंने एंजल कार्ड्स नहीं लिए थे और मैं आपके सामने एंजल्स कार्ड लूँगी। आपके लिए आया है आस्क योर एंजल्स। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, एंड यहाँ पे लुक फॉर साइन, और ये भी आया है नो नीड टू वरी। ओके, देखते हैं हम कि आपकी रीडिंग कैसी रहेंगी, बिकॉज काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए भी दिखाई दे रही है। ओके तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पास्ट का, देन आपका फ्यूचर, देन आपका प्रेजेंट, देन आपका फ्यूचर। तो गाइज आपके पास्ट में मुझे गाइज आप काफ़ी हद तक कंफ्यूजन में थे। काफ़ी दो चीज़ों में काफ़ी आप कंफ्यूज थे। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, और बैलेंसिंग फोर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके हार्ट के और आपके माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी चले हैं। वो बोलते हैं ना, मन भेद और मतभेद, जो चीज़ें आपके बीच में हो रही थी। और गाइस इससे ना आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो, बिकॉज जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न हुए दैट टाइम। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न भी नहीं हुए हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, या फिर आप बोल सकते हो ऐसी कोई मोड की तरफ आपको पता चला है। और ये मुझे ऐसी लग रही है एनर्जी कि ये कुछ पास्ट ईयर से या कुछ 6 मंथ से आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और इन्वॉल्व हो। आप
आपका पूरा दुनिया अपने मीन्स बैलेंस करने के पीछे, अपने पर्सनल ग्रोथ के पीछे लगा दी है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आपको ऑकल्ट साइंस के बारे में, जैसे हम बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बोल सकते हैं कि आप थोड़ा जागरूक हुए हो। जब अगर आपको पता नहीं था तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही है और आपने इंटरेस्ट भी लिया है इन चीज़ों के ऊपर में। गाइस एक सिमिलर एनर्जी है जो इसके पहले की जो कार्ड की रीडिंग थी उसमें भी है, लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे स्ट्रेस था, लेकिन यू आर बैलेंस दैट टाइम ऑल्सो, और अभी भी आप बैलेंस हुई। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में भी ऐसी हुई थी कि आपको टर्न ट्विस्ट काफ़ी देखने के लिए मिले अपनी लाइफ के अंदर में। आपने अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अगर आप सिंगल भी हो तो भी आपने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की है। और गाइस ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है कि ये आपने बैलेंस करने की कोशिश की है। आपको यूनिवर्स ने काफ़ी हेल्प भी किया इस चीज़ के लिए। यूनिवर्स नहीं, लेकिन गाइज कुछ गाइडेंस आपको आपके फ्रेंड से मिला है, कुछ रिलेटिव से मिला है, और हो सकता है कि आपकी फैमिली पहले से थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल हो तो उन्होंने आपको गाइडेंस दिया है। एंड मेडिटेशन या फिर आपने योगा या फिर कुछ चीज़ों में ऐसे आप इन्वॉल्व हुए हो जिससे अपनी लाइफ में आपने बैलेंस क्रिएट किया है, अपनी पर्सनालिटी को आपने ग्रूम किया है, और काफ़ी अच्छी एनर्जी आपने फेस की है। ठीक है। एंड तो गाइज आपने कोशिशें की है सिचुएशंस को बैलेंस करने की, और ये पास्ट 6 मंथ में या 1 ईयर में आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हो, आपकी कुंडली बाकायदा दिखाई है। मैं 50 लोगों की एनर्जी बता रही हूँ पास्ट 1 ईयर में आप मिले हो, या फिर आप किसी से गाइडेंस तो डेफिनेटली लिया है, किसी टैरो रीडर से गाइडेंस लिया है, किसी कोच से आपने बात की है अपनी लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, जिसका कॉन्फ्लिक्ट्स में आप फंसे थे, आप थोड़ा स्ट्रेस आउट हो गए थे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2 चीजें थी जो आपको बहुत कंफ्यूज करके रख रही थी। आपकी लाइफ का पूरा डिसीजन उन चीजों के ऊपर में था, और साथ ही साथ गाइस इसके कारण आप एंजाइटी, डिप्रेशन वाली कंडीशन में जाते जाते बचे हो, बिकॉज यू चूज अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हो एंड यू ट्राई मेडिटेशन, खुद को हीलिंग टेक्निक्स देने की कोशिश की है और खुद को हील करने की कोशिश की है। योगा, मेडिटेशन, जो जो आपको पता है, अगर आप एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हो या फिर नहीं भी हो तो आपने पता किया है एंड आप ऐसी चीजों की तरफ मुड़े हो। तो गाइज अगर ये आपकी एनर्जी है और आपके साथ में ऐसी चीजें हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। एंड हम देखेंगे कि आपको क्या चीजें हैं जो इस वक्त लेट गो करने की जरूरत है और आपको क्या गाइडेंस लेना चाहिए। सबसे पहले गाइज आपने एक पर्टिकुलर चीज को ना अपनी पूरी दुनिया बना ली है। कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए आप 1 साल से उसके पीछे भाग रहे हो। तो गाइज इट्स ओके टू हैव अ ग्रेट एम, लेकिन गाइस कभी कभी ना हमको चीजों से डिटैच होना पड़ता है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो गाइस कभी कभी चीजों से जब हम लोग डिटैच हो जाते हैं तब वो हमारे तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। ठीक है। जब तक हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं तो वो हमसे भागती रहती है। जब हम उस चीज से डिटैच हो जाते हैं कि इट्स ओके, ये हमारी लाइफ में है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, तो गाइस हमें डिटैच होना पड़ता है। ठीक है। तो आपको फिलहाल की कंडीशन में जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है, आपको पहले स्ट्रेस से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको क्या करना है, आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव के लिए भी मैंने एक रीडिंग बनाई है गाइस। आपको सेल्फ लव कैसे इंक्रीज करना है इसके लिए मैंने एक प्रॉपर रीडिंग बनाया है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस है। तो आप यहाँ पे आई बटन है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वो कंप्लीट आपको बताएगा कि उस रीडिंग में कि आपको सेल्फ लव के लिए क्या करना है, क्योंकि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खुश रहोगे तब खुशियां आपके तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो गाइस फिलहाल की कंडीशन में आप चीजों के पीछे भागना बंद कीजिए। आपको इस प्रोसेस में ना काफी ज्यादा पेन हुआ है, आपका एम्बिशन है, आप वर्क कीजिए, डेफिनेटली वर्क कीजिए, लेकिन एकदम उसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं करना है, फोकस्ड रहिए। बट गाइज अपनी बाकी के एरिया ऑफ लाइफ में भी ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने जो भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस, अपनी फैमिली है उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि काफी डिसऑनेस्टी या फिर आपको कुछ फेलियर्स देखने के लिए मिले हैं, कुछ गॉसिप्स आपके पीछे चले हैं जिसके कारण आप काफी ज्यादा हर्ट हुए हो।
और मीन्स एक टाइम ऐसा आ गया ना कि आपने अपने लाइफ में कुछ सीक्रेट्स क्रिएट कर दिए, कुछ मिस्ट्रीज क्रिएट कर दी है। और दो वो अच्छी बात है लोगों से छुपाना, लेकिन उसके कारण ना आप ना कहीं बहुत ज्यादा घुट रहे हो। एक ये ऐसा भी हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, उसके साथ में आपका कोई स्पेसिफिक रिलेशन हो, उसको आप छुपाने के चक्कर में लोगों को पता ना चले, या फिर आपका कोई पैशन हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो किसी को बिना बताए, तो ये सारी चीजों के चक्कर में आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घुट रहे हो, और आपने अपने आप को जो टाइम देना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ टाइम देना है, वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो गाइज आपको फिलहाल की कंडीशन में अपने हेल्थ के तरफ में, अपने पर्सनल सेल्फ लव की तरफ में फोकस करना है। बैलेंस कीजिए, डेफिनेटली बैलेंस कीजिए, लेकिन पहले सेल्फ लव इंक्रीज कीजिए आप। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंक कि कभी कभी हम ना चीज़ों से डिटैच हो जाए। जब डिटैच होते हैं ना तो चीज़ें हमारे तरफ अच्छे से अट्रैक्ट होती है। तो जो चीज़ें जैसी है फिलहाल की कंडीशन में चलने दीजिए, लेकिन सेल्फ लव के तरफ, अपनी खुशियों के तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वो कीजिए, लेकिन बैलेंस करके कीजिए। ओके, जो अभी तक आप कर रहे थे, लेकिन ना हैप्पी मूड, ना कि टेंशन लेते हुए। पॉजिटिव अफर्मेशन चैंट कीजिए, मॉर्निंग अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन से चालू कीजिए, दिन भर अपने पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। तो गाइज हम देखते हैं कि आपका जो बर्थडे गिफ्ट है वो क्या है। तो गाइज आपका जो बर्थडे गिफ्ट है, आपका जो एक पर्टिकुलर साइकिल है, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो कंप्लीट होने वाला है। एक कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी ना चीजें आपकी बैलेंस होंगी। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ट्स। जब भी 2 ऑफ सॉर्ट्स आता है वो हमको बताता है कि चीजें आपकी बैलेंस हो रही है। एंड आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस इस सेक्टर में भी करना पड़ सकता है। और आपके लिए द टेम्पल पाथ का भी कार्ड आया है। तो गाइस टेम्पल पाथ हमें डिनोट कर रहा है कि आपकी जो चीजें वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगी आपके बर्थडे के 1 वीक पहले, और हो सकता है आपके बर्थडे के टाइम पीरियड में और बर्थडे के 1 वीक बाद। आपका बर्थडे काफी अच्छी एनर्जीज के साथ में जाएगा। आपको गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, आप जैसे सोच रहे थे वैसी चीजें मिल सकती है। एक कंप्लीशन ऑफ योर साइकिल होगा। आपकी जो टेंशन है वो खत्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और काफी हद तक आपको आंसर्स मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं और आपको ज्यादा चिंतित, परेशान, और उनको सोच के आपको काफी ज्यादा नींद नहीं आती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट हो गई है तो गाइस आपसे एक सिंपल सजेशन है कि आप मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल प्रे कीजिए। अपने जो भी डेंटी है, अपने जो भी भगवान है, अगर आप किसी को मानते हो तो आप उनसे अपने दिमाग को शांत कीजिए, एंड देन अपनी प्रॉपर प्रेयर कीजिए कि क्या मुझे सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन के लिए कोई रास्ता दिखाए करके। तो गाइज आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर रास्ता मिलेगा। जब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देती है और प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब हम लोग सोल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं ना तो हमको सोल्यूशंस दिखना चालू हो जाते हैं। किसी ना किसी माध्यम से कोई हमको गाइडेंस देने के लिए आ जाता है, या फिर ऐसा होता है हमको कोई ड्रीम आ जाता है, ड्रीम के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं से हो सकता है आपको कोई एंजल नंबर दिखे। एंजल नंबर ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है, तो आप उसको गूगल कर लीजिए, और यानी एक बार नहीं, मैक्सिमम टाइम अगर वो नंबर आपको दिख रहा है तो कैसे आप उसको गूगल कर लीजिए, एंड यू समवेयर गेट अ सोल्यूशन। और गाइज ऐसा है कि व्हेन यू सीक फॉर द सोल्यूशन, आप जब ढूंढते हो चीजों के लिए सॉल्व हो जाए तो आपको उसको सोल्यूशन मिलता है, आपको साइंस मिलते हैं, और आपको एंजल्स बोलते हैं लुक फॉर द साइंस। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए जो बर्थडे के बाद का पीरियड है वो काफी 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 हद तक अच्छा है। तो आपका बर्थडे काफी हाई एनर्जीज में जाएगा, आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं। आपका एक पर्टिकुलर साइकिल है जो टेंशन का, वो खत्म हो सकता है। चीजें बैलेंस होते हुए भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप ले रहे थे और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप ना टाइम मैनेजमेंट करना सीख लोगे आने वाले टाइम पे, और कंप्लीट एक बैलेंसिंग एनर्जी, और हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइजेस भी कुछ करने पड़े, लेकिन फॉर योर बेटरमेंट जो भी आ रहा है काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, और आपके एक अच्छे बेटरमेंट के लिए आ रहा है। तो गाइज ये काफी अच्छी एनर्जीज है। हम बात करते हैं आपका 6 मंथ आपके बर्थडे के बाद के, और 1 ईयर 1 to 6 मंथ कैसे रहेगा। तो गाइज आपके जो आने वाले मंथ है उसमें अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं जो लोग किसी रिलेशनशिप में है, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है एंड आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हो लेकिन घर वाले मना कर रहे थे,
आपके फैमिली मना कर रहे थे, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के फैमिली मना कर रहे थे, और आप या फिर आपके बॉयफ्रेंड ही मना कर रहे थे, आपकी गर्लफ्रेंड ही मना कर रही थी शादी के लिए, तो गाइस आपके चांसेस ना खुलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जितना आपने दिया है इस रिलेशनशिप में, अगर आपने लॉयल्टी दी है, ट्रस्ट दिया है, तो आपको वो लॉयल्टी ट्रस्ट वापस मिलेगा। यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड है गाइस। द जजमेंट का कार्ड जब भी आता है तो गाइस आपके लिए इंसाफ लेकर आता है। आपने जितना प्यार किया है आपको वो रिटर्न मिलेगा, और बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशंस के साथ रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे द लवर का कार्ड है, तो द लवर हमेशा बताता है, जब भी आता है वो हमें यही बताता है कि आपकी लव लाइफ में काफी अच्छे मिरेकल्स आने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेंगे, आप आपके पार्टनर को समझने की कोशिश करोगे। ये जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत हार्मोनियस वे में जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी एक बोल सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है रिलेशनशिप में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होंगी। आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, या फिर आप बोल सकते हो कि मतभेद हो रहे थे, आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो गाइस ये प्रॉब्लम्स ना सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड है गाइस, तो काफी ज्यादा अबेंडेंस आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। एक प्रॉपर आपको फेथ रखना है, बिलीव रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है अपने रिलेशनशिप के लिए। आपकी जो विशेष है और जो आप सोच रहे थे आपके रिलेशनशिप्स में कि चीजें ऐसी हो, आपके पार्टनर से बिहेव करे, कुछ हद तक आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर में चेंजेस आएंगे। गाइस हम और बात करते हैं जो लोग सिंगल है। गाइस जो लोग सिंगल है एंड अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस किए हैं, तो गाइस आप उन रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, ठीक है, डेफिनेटली जो बाहर निकलोगे, और आप एक किसी अच्छे इंसान से मिलोगे जो आपका एक्चुअली डेस्टाइन पार्टनर है। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, तो वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि चांसेस है कि एक अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो इन सम केस, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, या आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर ही काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाएगा। गाइस दो चांसेस है, ठीक है, इफ ही इज नॉट गुड फॉर और इफ शी इज नॉट गुड फॉर यू, तो वो कंप्लीशन हो सकता है साइकिल का, एंड ही गो अवे फ्रॉम यू और शी गोज अवे फ्रॉम यू। और अगर वो रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला है और आपके पार्टनर सच्ची आपको बहुत प्यार करते हैं एंड वो ट्रू रिलेशनशिप है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आपका लव बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत अबंडेंस के साथ उभरेगा। या फिर चांसेस है कि आप आने वाले 6 मंथ में या 1 ईयर से कोई अच्छे इंसान से मिलो जो आपके लिए जिंदगी के लिए आपके सही है और आपको प्रॉपर जजमेंट होने वाला है। तो गाइस बी रेडी फॉर इट, जो भी होगा आपके हाईएस्ट और गुड्स के लिए होगा, हाईएस्ट वाइब्रेशंस के लिए होगा। तो गाइस आपको रेडी रहना है। और गाइस जो पार्टनर आपका आएगा वो एग्जैक्टली शादी के बॉन्ड तक बन सकता है, ठीक है। एंड आप लोगों के बीच में काफी जो आप कोशिश कर रहे थे, आप भी अगर ट्राई कर रहे थे उस रिलेशनशिप में अब तक, तो आपके जो सही पार्टनर रहेंगे आप देखोगे कि इक्वल रहेगा, बैलेंसिंग एनर्जी रहेंगी, वो भी उतनी ही कोशिश करेंगे जितनी आप अभी तक कर रहे थे। तो गाइस बी रेडी फॉर इट, बिकॉज आपके लिए काफी ज्यादा खुशियां आने वाली है। गाइस हम बात करते हैं तो जो लोग मैरिड है, गाइस जो लोग मैरिड है उनके बीच में जो लव बॉन्ड है और स्ट्रांग होगा। अगर आप अभी तक अपनी मैरिड लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे एंड नहीं हो पा रही थी, आप वर्क बैलेंस करने की कोशिश कर पा रहे थे लेकिन नहीं हो रही, तो गाइस आप देखोगे कि बैलेंसिंग एनर्जी वहां पर आएगी। आपके जो भी स्पाउस है वो आपको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ है या फिर जो हस्बैंड है वो आपको हेल्प करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको टाइम देंगे। आप जैसे चाहते थे कि वो साथ दे एंड आपकी चीजें मैनेज हो, तो वो होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। गाइस हम बात करते हैं आपके वर्क फील्ड की, तो गाइस यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। गाइस द कॉर्नोकोपिया का कार्ड जब भी आता है एक अबंडेंस, एक विश फुलफिलमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी जो इच्छा पूर्ति है, मैनिफेस्टेशन है, उसको स्पीड अप करता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि 1 साल में या 6 महीने में आपकी कोई जो बहुत बड़ी विश है वो कंप्लीट हो सकती है। आपकी जो फैमिली है वो आगे भी बढ़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है। तो गाइस इमोशनली सेटिस्फेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 हस्बैंड वाइफ है एंड उनके 2 बच्चे हैं। तो ये चांसेस है कि आप अपने
अपने जो भी रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड हो तो उसको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओगे एंड ट्राई बेबीज के लिए सोचोगे एंड आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन एंड द मिरर है, दो एनर्जीज को एक मैजिशियन बैलेंस कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप प्रॉपरली बैलेंस कर लोगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वर्क भी बैलेंस कर लोगे एंड आप अपनी फैमिली भी बैलेंस कर लोगे, आपको सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और गाइस जो लोग सिंगल है एंड रेडी फॉर मैरिज है, या आपका बॉयफ्रेंड है आप या गर्लफ्रेंड है, आप उनसे शादी करना चाहते हो, तो चांसेस है कि आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बंद होंगे, आपकी फैमिलीज को आप मना लोगे एक पर्टिकुलर टाइम फेज में एंड वो लोग भी एग्री हो जाएंगी और एक आप हैप्पी फैमिली में बन सकते हो। गाइस हम बात करते हैं आपकी फाइनेंस और करियर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले आपको जरूरत है सेल्फ लव की। जब हम प्यार ढूंढते हैं तो हमको खुद के अंदर में भी प्यार होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए। सेल्फ लव कीजिए, जरूरी है, बिकॉज आपके पास में बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज आ रही है, हैप्पी एनर्जीज आ रही है। तो गाइज द सेल्फ लव कीजिए एंड मैंने बताया है कि एक रीडिंग है, आप देखिए उसे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, आई बटन में भी डाला है, तो आप देखिए। और साथ ही साथ गाइज अगर आप इस वक्त रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मैं करियर में सेट हो जाऊं एंड देन उसके बाद में मैं रिलेशनशिप के बारे में सोचूं, तो गाइज हो सकता है कि आप एक डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलो एंड आप लोगों की एक लॉन्ग टर्म तक आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो एंड देन उसके बाद में एक प्रॉपर बॉन्डिंग बन सकती है। तो गाइज आप अगर अपने फिनेंस को, अपने करियर को टाइम दे सकते हो तो इट्स अ वेरी गुड टाइम दीजिए। एंड आपका अगर करियर पीक पर है या फिर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो तो गाइज ये बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप देखोगे कि अराउंड 6 मंथ और लॉन्ग एज 1 ईयर आप देखोगे कि आपको काफी ज्यादा न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिस प्रमोशंस मिल सकता है, न्यू रेज मिल सकते हैं। आप एक पेशेंस आपको रखना पड़ेगा चीजों को लेके, आप न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। इफ आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो तो गाइस आपको उसमें सफलता मिल सकती है और मैं बोल सकती हूँ कि काफी अच्छी सफलताएं मिल सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे मनी से रिलेटेड जो न्यूज है वो भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इनफैक्ट आपके बर्थडे में मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि गिफ्ट से ज्यादा आप मनी रिसीव कर सकते हो और ये अच्छी बात है गाइस। आप देखोगे कि आपका जो मनी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो, किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हो तो गाइस वो बहुत स्पीड अप होगा, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं और यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ, आपकी करियर दोनों सेटल होते हुए दिखाई दे रहा है। Whatever you have plans आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। और लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे ना एनर्जी ऐसी आ रही है कि इस वक्त आप करियर पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि पहले आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ एंड उसके बाद में आप प्यार या फिर रिलेशनशिप में बनने के बारे में सोचो या शादी के बंधन के बारे में सोचो, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन गाइज आप दोनों एरिया में ध्यान दीजिए एंड अगर आप फिलहाल की कंडीशन में शादी नहीं करना चाहते हो तो एक प्रॉपर बॉन्डिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ में, ये बहुत अच्छा टाइम है एंड आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो गाइज ये ऐसी एनर्जीज है आपकी और ये एनर्जीज काफी अच्छी है। मैं यही बोलूंगी कि आपकी जो एनर्जीज है वो काफी हाई है एंड आप बैलेंस कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप डेफिनेटली अपने बर्थडे के दिन किसी टेम्पल में विजिट कीजिए एंड अपनी परेशानियां जो भी है वो बताए। जैसे आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं वैसे आप भगवान को बताए। कोई ऐसी बहुत फॉर्मेलिटी या बहुत बड़ी पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप सिंपली बताए, आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिलेगा। एंड और साथ ही साथ गाइज आपकी जो लव रिलेशनशिप है, अगर आपके पार्टनर के साथ में आपका रिलेशनशिप बैलेंस होता है तो गाइज आप एक प्यारी फैमिली में भी जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो एंड गाइज तब भी आपको बैलेंस ही करना है दोनों चीजों के बीच में, क्योंकि आपका वर्क लाइफ भी तब काफी आप बोल सकते हो कि अच्छे मोड पे रहेगा, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और आपके जो शादी का जो बंधन है जिस पार्टनर के साथ में आप बनने जा रहे हो वो अपॉर्चुनिटीज भी दोनों भी एक साथ में आने वाली है। आप दोनों काफी दिनों से स्टक फीलिंग में थे लेकिन अब वो चीजें अभी सॉल्व होने वाली है और आपको एंजल्स की हेल्प लेनी चाहिए, आपको साइंस ढूंढने चाहिए एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें आपके फेवर में काम करने वाली है। तो गाइज आपकी जो 6 मंथ की एनर्जी है
मीन्स जब भी आपके बर्थडे से लेकर वो काफी अच्छी होने वाली है। आपकी वर्क लाइफ भी बैलेंस होने वाली है, आपको न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। साथ ही साथ गाइज आप बोल सकते हो कि जो फाइनेंशियल मैटर्स थे जिसके कारण आप टेंशन में थे वो भी सॉल्व हो सकते हैं। आप एक पेशेंस बनाए रखे थोड़ा सा अपने लाइफ में, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें रेज आपको मिल सकता है, एक प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपका जो एप्रिसिएशन था काफी दिनों से लैक हो रहा था वो भी मिल सकता है, और डेफिनेटली आप एक शादी के बंधन में बन सकते हो। आपकी जो फैमिली है वो अल्टीमेटली कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपका करियर स्टेबल हो जाए देन आप शादी करो तो गाइज इसके चांसेस भी है, लेकिन आपके पास में अपॉर्चुनिटी है आज से लेके 1 साल की। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तो गाइज आपको सारी चीजें ना आपके लिए मैजिकली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कीजिए, और अगर आप करियर की तरफ ध्यान देना चाहते हो तो डेफिनेटली दीजिए, बिकॉज वो भी जरूरी है। आप अगर मैरिड हो तो गाइज आपकी जो फैमिली है वो एक कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो, बेबी प्लान कर रहे हो तो उसके चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिल सकते हो, एंड आप शादी के लिए सोच सकते हो। अगर आप डिले करना चाहते हो तो इट पॉसिबल, लेकिन चांसेस है कि जैसी मीन्स जैसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है उस हिसाब से कि चांसेस है कि शादी हो जाएंगी। और आपको टाइम लेना है तो गाइज ये भी है कि आप टाइम भी ले सकते हो, लेकिन आपका जो पार्टनर आएगा गाइज वो काफी ज्यादा अच्छा पार्टनर रहेगा और आपको काफी हेल्प करेगा इन फ्यूचर, तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड आप मुझे इस वक्त ना करियर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। बैलेंस करते करते आपको समझ आ गया है कि करियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो भी पैशन को भी फॉलो कर रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं एक तो पैशन में ही उनको करियर दिखेगा, या फिर वहीं से इनकम ऑफ सोर्स आना चालू होंगे, या फिर प्रॉपर करियर की तरफ वो ध्यान देंगे, ठीक है। आई थिंक कि पैशन फॉलो करते हुए आपका करियर बनाना इज अ वेरी गुड थिंग। तो गाइज हम आपके लिए कार्ड देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्ड आएगा। आपके लिए आया है मैनिफेस्टेशन। A bountiful time waits for you and your wishes would manifest right before your eyes। गाइस मैंने जैसे बोला था आपकी जो विश है ना वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होने वाली है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो ना तो शादी की चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और अगर आप करियर के लिए अच्छे करियर के लिए सोच रहे हो तो गाइस उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गाइस ये आपकी रीडिंग थी, एंड अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हो और कहीं ना कहीं आप अगर एसोसिएटेड या फिर गाइडेड और इंस्पायर फील कर रहे हो इस रीडिंग को देखने के बाद, तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट या सजेशन बोल लीजिए ये है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लव वंस के साथ में। जिनका भी बर्थडे है वो भी गाइडेंस लेंगे, उनको भी कोई ना कोई प्रकार का गाइडेंस मिलेगा यहाँ से, और वो उस हिसाब से एनर्जेटिक फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। तो गाइज आप उन्हें भी दीजिए, लिंक शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए ये वीडियो। और गाइज मैं और भी काफ़ी ज़्यादा रीडिंग लेकर आती हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए गाइज। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो गाइज बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। गाइज कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू आर रेजोनेट विद द रीडिंग, और आपके दिमाग में कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो गाइज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड पूछिए जो भी आपको पूछना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका आंसर दूं, और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सी और रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, कोई रीडिंग बनानी चाहिए, तो उसके लिए भी सजेशन दीजिए। गाइज ये कंप्लीट आपकी एनर्जी थी और आपकी एनर्जी कंप्लीटली बैलेंसिंग की तरफ ध्यान दे रही है। तो गाइज आपको सजेशन है कि चीज़ों को बैलेंस कीजिए एंड हैप्पी रहिए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। विश यू हैप्पी बर्थडे, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस। काफ़ी ज़्यादा मिरेकल होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइज प्लीज़ हैप्पी रहिए, ठीक है, और नो नीड टू वरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।